हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सेल अर्थात कोशिका के बारे में जानेंगे। तो इसमें कोशिका से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आगे बढ़ते स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अर्थात दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जिसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सेल के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा अंग है नाभिक। इसके अलावा नाभिक कोशिका को कंट्रोल भी करता है। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? जिसका आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम जो कि आरएनए की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका में प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई हम कोशिका को कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो जिसका आंसर होगा केवल समसूत्री। समसूत्री विभाजन वो है जिसमें जितना कोशिका को नुकसान पहुंचता है उतना ही कोशिका फिर से बनकर तैयार होता है। कोशिका विभाजन भी 3 प्रकार का होता है जो आपको अलग किसी वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो कोशिका सिद्धांत सभी पे लागू होता है लेकिन विषाणु पर लागू नहीं होते, अर्थात वायरस पर कभी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जिसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है।